हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल द आजाद पाठशाला। आजाद पाठशाला चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं मेंसुरेशन 2D का एक सीरीज। इसमें ये पार्ट वन है। पार्ट वन में हम पढ़ेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल और इक्विलैटरल ट्रायंगल, यानी कि समद्विबाही त्रिभुज और समबाहु त्रिभुज। इसमें पहले क्या होगा, पहले तो मैं आप लोगों को थ्योरी से रिलेट करके बताऊंगा कि चीजें पूछी कैसे जाती हैं, चीजें आई कैसे कैसे, इसको जनरेट किया गया, फार्मूला कैसे जनरेट हुए। और उसके बाद से जो इस पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहा, जो एग्जाम का पैटर्न रहा, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे एसएससी पूछती है, रेलवे पूछती है, उसका ये ध्यान रखा गया है। और इसके बाद से इस सीरीज में होगा क्या कि पहले ये पार्ट वन है, इसमें इक्विलैटरल ट्रायंगल और आइसोसेलेस ट्रायंगल करा रहा हूँ। इसके बाद से आएगा उसमें क्या कहते हैं, ये अपना रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, इसके बाद से रोम्बस हो गया। ये सारी चीजें वन बाय वन करके पार्ट पार्ट वन पार्ट टू ऐसे करके 20 या 25 मिनट में, 30 मिनट में एक एक चैप्टर कंप्लीट करने की मैं कोशिश करूंगा। और ये सीरीज कंप्लीट रहेगी। मेंसुरेशन थ्री पढ़ा दूंगा, उसके बाद से 3D पढ़ा दूंगा, उसके बाद से ये ऐसा चैप्टर है कि अगर आप ये, इसमें मैक्सिमम क्या होता है, मैक्सिमम इसमें एक क्वेश्चन आते हैं कि ये फार्मूला बेस्ड होता है। अगर फार्मूला समझ में आ गया कि फार्मूला बना कैसे, कैसे उसका डिराइव हुआ और उसको कैसे अप्लाई करते हैं एग्जाम में, अगर ये चीजें सीख गए तो एग्जाम में क्या होगा कि हमें 1 नंबर या 2 नंबर जितने भी क्वेश्चन है, ये श्योर नंबर देके जाते हैं एग्जाम में। इनमें ज्यादा टाइम भी नहीं लगता। अगर आपको तरीका पता है और फार्मूला पता है तो ये विद इन 30 सेकेंड या 40 सेकेंड में क्वेश्चन एग्जाम में समझ में आते हैं। इसके बाद से हम करेंगे क्या, जैसे ही मेंसुरेशन टू डी या खत्म होगा, उसके बाद से मैं मेंसुरेशन 3D पढ़ा दूंगा, उसके बाद से ज्योमेट्री करके इसी से धीरे धीरे पूरी मैथ कंप्लीट करेंगे। मैं अपने बारे में पहले आपको बता देता हूँ। मेरा नाम अजय कुमार सिंह है और अभी मैं भारतीय रेलवे में, ये लिखा हुआ है स्क्रीन पर, अकाउंटेंट के पद पर कार्यरत हूँ। इसके अलावा मैंने ये जो 2-3 एग्जाम क्वालिफाई किया हुआ है, ये यहाँ पे मेंशन है। चलिए समय न बर्बाद करते हुए हम आगे बढ़ते हैं और पहले चीजों की थ्योरी समझेंगे, उसके बाद से धीरे धीरे क्वेश्चन को, जो प्रीवियस ईयर का पैटर्न है, धीरे धीरे जैसे ही एक लेवल ऊपर, उसके बाद अगली चीज है, और सिस्टमेटिक तरीके से सीखेंगे। मैं यही शुरू, क्वेश्चन सेलेक्ट करने में इस चीज का मैंने ध्यान रखा है कि चीजें सिस्टमेटिक हो, यानी कि पहले ये चीज पढ़ लिया, उसके बाद कौन सी चीजें उस क्रम में आएंगी, इस चीज का ध्यान रखा गया है। चलिए पहला क्वेश्चन पे हम चलते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, पहले क्वेश्चन से पहले मैं आपको इसका एक प्रॉपर्टी बताता हूँ। चलिए देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि एक ऐसे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी भुजाएं 16 सेंटीमीटर वाली होती है। देखिए, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हम क्या बताते हैं, देखिए पहले तो समझिए कि समबाहु त्रिभुज होता है क्या। समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है कि त्रिभुज की तीनों भुजाएं, सबसे तो पता है कि त्रिभुज की 3 भुजाएं होती हैं। समबाहु त्रिभुज का मतलब है कि तीनों भुजाएं, यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल, तीनों भुजाएं आपस में बराबर, यानी कि ये भुजा है, ये भुजा है और ये भुजा है, ये तीनों भुजाएं आपस में बराबर हैं। समबाहु त्रिभुज का एक और चीज होता है कि यहाँ से जो ये माध्यिका खींचेंगे, माध्यिका यानी कि ये दोनों को दो भाग में विभाजित करेगी। जो ये माध्यिका खींचेंगे, ये सामने वाली भुजा पर लंब भी यही होता है, यही इसका माध्यिका होता है, ये एंगल बाई सेक्टर भी यही होता है। ये सारी चीजें ये एक ही लाइन होती है। और अगर हम तीनों माध्यिकाओं को ऐसे अगर मिला देते हैं, तीनों माध्यिकाओं को अगर हम मिला सकते हैं, और ये जो बिंदु बनता है, ये हमारा केंद्रक बनता है। और समबाहु त्रिभुज का सारा केंद्रक एक ही बिंदु पर होता है। यहाँ से देखिए, यहाँ से कई क्वेश्चन बनते हैं। जैसे पहला, अगर ये क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है √3/4 ए स्क्वायर। एक क्या है, भुजा है, √3/4 लिख देते हैं, और एक है 16, 16 × 16, 4 से कर देते हैं 4, यानी कि 64√3। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो गया। इसमें देखिए, ये अगर जैसे मान लीजिए ये त्रिभुज है, ये तो आंसर हो गया। और प्रॉपर्टीज में इसी स्लाइड पे आपको बता देता हूँ कि ये हमारा हो गया, ये इसका क्या है, माध्यिका है, और ये यहाँ पे केंद्र हो गया। किसी भी त्रिभुज में अगर जो माध्यिकाओं का ये मिलने वाला जो बिंदु होगा, ये केंद्रक होगा, ये माध्यिका को 2:1 में डिवाइड करता है। 2:1 में डिवाइड, ये बताने का मतलब मैं पीछे समझा रहा हूँ। देखिए कि अगर ये पूछेगा कि ये त्रिभुज की ऊंचाई कितनी होती है, समबाहु त्रिभुज में ये जो ऊंचाई दे देगा, ये ऊंचाई का फॉर्मूला होता है √3/2 ए। सीधे क्या लिख देंगे, √3/2 है। अब क्या होगा देखिए, एक क्वेश्चन यहाँ से और बनता है कि इसकी अंतःवृत्त की त्रिज्या, यानी कि जो त्रिज्या
इन रेडियस, यानी कि इस त्रिभुज के अंदर बनेगी, जो तीनों भुजाओं को टच करके जाएगी यहाँ से, इसकी त्रिज्या, यानी कि ये पूछेगा हमसे आप। और ये पूछेगा कि त्रिभुज की वो त्रिज्या बताइए जो त्रिभुज को बाह्य रूप से, यानी कि यहाँ टच कर दे, यहाँ टच कर दे, शीर्ष से होकर जाए, यानी कि ये वाला है, यानी कि यार अभी देखिए, तो आर का यहाँ पे फॉर्मूला होता है, अगर आर पूछेगा तो ए बाई रूट थ्री आर। अगर आपसे अगर कहीं पे इन रेडियस पूछता है तो इन रेडियस होता है ए बाई टू रूट। ये कैसे आता है, ये मैं आपको बता देता हूँ। जैसे देखिए, ये जो इसकी माध्यिका है, माध्यिका को एक केंद्र 2:3 में बांट रहा है, 2:1 में, यानी कि 3 की वैल्यू कितनी आ गई, ये ऊंचाई कितनी है, √3/2 ए। तो एक की वैल्यू आ जाएगी √3/6, ये 3 इधर आ जाएगा, यानी कि ये वाला पूछ रहा है, ये हमारा कितना हो गया, ये 2 यूनिट, यानी कि 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2√3/6। दो से यहाँ पे काट देंगे तो ये 3 आ जाएगा, ये √3, यानी कि ये कितना हो गया, जो ये वाला हमारा पोर्शन हो गया, ये हो गया कितना हमारा, a/√3। और वैसे ही अगर ये निकालना होगा तो ये 2 इधर आ जाएगा, तो अपना रिड्यूस हो जाएगा। क्लियर। अगले स्लाइड पे चलते हैं, अगला स्लाइड हम आपको बताता हूँ। देखिए, अगला स्लाइड है कि हमारा एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 25 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। द पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 75, फाइंड इट्स एरिया। पेरीमीटर क्या होता है, देखिए, ये हमारा अगर त्रिभुज है और इसकी भुजाएं ये है, ये भी ये है, ये भी है, समबाहु त्रिभुज के तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। अगर पेरीमीटर होता है सारी त्रिभुज की सारी भुजाओं की लंबाई का, यानी कि a+a+a, यानी कि 3 है। ये हो जाता है हमारा पेरीमीटर परिमाप। कह रहा है कि समबाहु त्रिभुज का परिमाप 75 सेंटीमीटर है, यानी कि 3 हमारा कितना है, 75 सेंटीमीटर। ए कितना हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर। अब कह रहे हैं कि इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल अभी हमने फॉर्मूला सीखा कि √3/4 a², यानी कि √3/4 इंटू 25 इंटू 25, ये हो जाएगा 625 √3/4। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा है इसमें से, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है कि किसी त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, उस त्रिभुज की परित्रिज्या ज्ञात कीजिए। परित्रिज्या मतलब, देखिए, ये त्रिभुज हो गया, ये इसकी माध्यिका हो जाएगी। परित्रिज्या का मतलब होता है, अभी मैं आपको पहली स्लाइड पे इसका थ्योरी बताया था, कि ये वाली, ये जो मतलब यहाँ से ये भुजा, ये 2:1 में बांटता है, ये होता है परित्रिज्या, जो इसके सभी शीर्षों से होकर जाए। परित्रिज्या का फॉर्मूला होता है, अगर इसकी भुजा हम ए मानते हैं तो परित्रिज्या होता है a/√3। डायरेक्ट फॉर्मूला है, अगर आपको ऐसे प्रैक्टिस करते रहेंगे तो फॉर्मूला सीधे याद हो जाएगा। मैंने सिस्टमेटिक तरीके से क्वेश्चन लेने का मतलब यही था कि स्टेप बाय स्टेप, धीरे धीरे आपको फॉर्मूला आते जाए, बार बार आपकी आंखों के सामने आता जाए, तो चीजें याद होती जाएंगी, और एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, और एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर होगा फिर आप ये कभी फॉर्मूला नहीं भूल पाएंगे। देखिए, सीधे फॉर्मूला रख देते हैं कि द लेंथ ऑफ ईच साइड इज, ये a = 12 है, और क्या पूछा उससे, उसकी परिधि, यानी कि a/√3। ये कितना हो जाएगा, 4√3 हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई उसके परिमाप से 120 सेंटीमीटर कम है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। परिमाप को भी हमने सीखा कि अगर ये त्रिभुज है, ये ए और ये है, यानी कि परिमाप बराबर 3 है। कह रहे हैं कि यदि समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई उसके परिमाप से 120 है, यानी कि ये हो गया परिमाप हमारा, ये क्या है, परिमाप, और उसकी भुजा की लंबाई, यानी कि भुजा की लंबाई ये हो गया, कितना कम है भाई, 120।
यानी कि 2a बराबर कितना है 120। तो a बराबर कितना आ जाएगा, 2 से इसको डिवाइड कर देंगे यानी कि 60। यानी कि भुजा की लंबाई कितनी है, ये कितना आ गया 60। अब कह रहा है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। अगेन हम फॉर्मूला पे रख देंगे कि अंडर रूट 3/4 इंटू 60 इंटू 60, 4 से इसको कर दे 15, यानी कि 900√3। ऑप्शन नंबर बी क्लियर। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 36√3 है, तो इसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ऊंचाई मतलब देखिए, ऊंचाई ये होता है। ऊंचाई का फॉर्मूला आपको मैंने अभी बताया, अंडर रूट 3/2। ये है, ये हमारा क्या है, ऊंचाई का फॉर्मूला है। कह रहे हैं कि समबाहु त्रिभुज का परिमाप इतना है, यानी कि 3 बराबर है 36√3, यानी कि ए बराबर कितना हो गया 12√3। कह रहे हैं कि इसकी ऊंचाई बताइए, यानी कि अंडर रूट 3/2 यानी कि अंडर रूट 3/2 इंटू 12√3, 2 से 6 कर ले, यानी कि 18 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। अगले स्लाइड पे चलेंगे। अगला स्लाइड कह रहा है कि द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 36। व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल्स ऑफ सर्कमस्क्राइबिंग दिस इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 36 सेंटीमीटर है। इसकी समबाहु त्रिभुज के परिगत वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। परिगत वृत्त की त्रिज्या, परिगत वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, ये समबाहु त्रिभुज हो गया। हमसे क्या पूछ रहा है, ये परिगत वृत्त की त्रिज्या यानी कि कैपिटल आर, सर्कम रेडियस, यानी कि वह त्रिज्या जो तीनों शीर्षों से होकर जाती है। अगेन फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या होगा, a/√3 सर्कम रेडियस। समबाहु त्रिभुज की भुजा क्या है 36, और इस समबाहु त्रिभुज के परिगत वृत्त की त्रिज्या कितना है, तो a/√3, ये हो जाएगा कितना, हो जाएगा हमारा 12√3। इक्विलेटरल ट्रायंगल में कुछ नहीं है, केवल फॉर्मूला है। ये 3-4 फॉर्मूला है और फॉर्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन आते हैं। इसमें कोई बहुत टफ क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में नहीं पूछता। कभी कभी सीजीएल मेंस वगैरह में कुछ क्वेश्चन उठाते हैं, तो उनकी बात मैं अभी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अगर कंप्लीट जब मैं मेंस के रिगार्डिंग अगर मैं पढ़ाऊंगा तो उस टाइम मैं अभी दे दूंगा। अभी ये है कि जो एनटीपीसी या सीजीएल प्री या सीएचएसएल, ये लेवल यही रहता है क्वेश्चन का। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल से क्वेश्चन पूछता है तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछता है, और क्वेश्चन का लेवल भी यही रहता है। ये जितने भी ये क्वेश्चन है, ये कहीं ऐसे नहीं कि चुन चुन के क्वेश्चन जो कैलकुलेशन आसान है वो कराया जा रहा है। ये क्वेश्चन सारे प्रीवियस है, ईयर है। और प्रीवियस ईयर में कभी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल में, इक्विलेटरल ट्रायंगल एग्जाम में पूछने का उसका मेंटल एबिलिटी चेक करता है कि फॉर्मूला याद है कि नहीं, चीजों की अंडरस्टैंडिंग है कि नहीं। कैलकुलेशन कभी इस चीजों में चेक नहीं होती। कैलकुलेशन के लिए नंबर सिस्टम, डिजिबिलिटी रूल, ये सब चीजें, प्रॉफिट एंड लॉस, ये सब चीजें हैं। इसमें क्या है, आपकी अंडरस्टैंडिंग चेक करता है कि मैथ में आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी है, उस चीजों को आप कितने बारीक तरीकों से सीखे हुए हैं या समझे हुए हैं। ठीक है, अगले सेक्शन पे चलते हैं। अगला स्लाइड है हमारा। यदि एक समबाहु त्रिभुज की भुजाएं 20% की वृद्धि की जाती है तो क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा। आप समझिए कि अगर समबाहु त्रिभुज में क्या है, अंडर रूट 3/4 a², ये क्षेत्रफल है। इसमें क्या है, ये तो कांस्टेंट है, तो इसका तो कोई मतलब नहीं आएगा। मतलब कहाँ आएगा कि a² यानी कि a गुणे ए है, और कह रहा है कि 20% की वृद्धि कर दी है। तो इसमें हम करेंगे क्या, ए भी फॉर्मूला पे जाते हैं कि a गुणे बी, a+b प्लस a/100, यानी कि इसको रख देंगे। ये कितना है 20 + 20 + 400/100, यानी कि 40, प्लस ये काट दीजिए इसको 4, यानी कि हमारा कितना हो गया 44%। मतलब सिंपल, अगर जिसको सीआई एसआई आता हो तो ये सीआई के बेस पे चलता है। अगर ए बी परसेंट, यानी कि देखिए, ये जो हमारा आउटकम आएगा वो ए इंटू ए पे डिपेंड करेगा। जहां भी क्वेश्चन अगर ए इंटू ए पे डिपेंड करे और कांस्टेंट वृद्धि है, और समबाहु त्रिभुज में वृद्धि का मतलब कि जो भुजा है, मान लीजिए अगर 100 है,
तो इसको 120 कर दिया गया है। यानी कि जो 100 से 120 हुआ है, 20% बढ़ा है, तो ये जो होल इसका फल ये होगा, क्षेत्रफल आएगा, वो कितने से बढ़ जाएगा। तो हमारा पूरा कैलकुलेशन करने से बढ़िया है कि ये भी वाला फॉर्मूला लगाइए, और 20% ये 44% से बढ़ जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर 2। चलिए अगले स्लाइड पे चलते हैं। अगला स्लाइड है कि समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है। देखिए एक ये अलग कॉन्सेप्ट है। समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में आपको बता देता हूँ। समद्विबाहु है आइसोसेलेस ट्रायंगल, यानी कि कोई दो भुजा बराबर होगी आपस में, और तीसरी अलग। दो भुजा मतलब तीनों बराबर हो गई तो वो तो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। इसमें क्या है कि दो भुजाएं आपस में बराबर होंगी, तीसरी इनसे असमान होगी। और इसमें क्या होगा, देखिए अगर ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर है, तो ये जो यहाँ से इस पे लंब डालेंगे, वो दोनों भुजाओं को बराबर भागों में डिवाइड करेगा, क्योंकि ये भुजा बराबर है। ये क्या होगा, यहाँ से ये समकोण त्रिभुज बना देगा बीच में। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल से जो भुजा डाली जाती है, जो लंब डाली जाती है, वो इसकी माध्यिका भी होती है, और ये सामने वाली भुजा पे ये लंब भी होता है। तो यहाँ क्या होगा, ये पाइथागोरस बना देगा। तो कभी भी अगर सॉल्यूशन आपको देखना हो और चीजें दी हुई हो, तो यहाँ पाइथागोरस का यूज करके कैलकुलेशन से सीधे बचा जा सकता है। इसका एक फॉर्मूला भी होता है, 1/4 b² √4 b² - a²। पर वो फॉर्मूला समझाने का कोई मतलब नहीं, कि एग्जाम में कई लोगों को वो फॉर्मूला ही नहीं याद आता है। इसको करेंगे क्या, अगर जैसे ही आइसोसेलेस ट्रायंगल के क्वेश्चन आएंगे, उनको हम करेंगे कि इसको बीच से अगर ये दिया हुआ डाटा, तो ये माध्यिका खींच लेंगे। कोशिश करेंगे कि इसको हम सॉल्व करें कैसे, पाइथागोरस लगा के। ठीक है, पाइथागोरस से आइसोसेलेस ट्रायंगल सॉल्व करना बहुत आसान होता है। मैं आपको चीजें बता रहा हूँ, अगर क्वेश्चन है तो मैं आपको दिखा दूंगा करके। अभी मैं आपको देखिए, समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है यदि बराबर दोनों भुजाएं आधार से दोगुना है। यानी कि ये बराबर दोनों आधार, मान लीजिए ए है, तो दोनों भुजाएं जो बराबर है आधार से दोगुना है, यानी कि ये 2a हो गया, ये भी 2a हो गया। वो कह रहा है कि यदि बराबर दोनों भुजा आधार से दोगुना है, तो आधार की लंबाई ज्ञात कीजिए। यानी कि परिमाप कितना है, 30। तो परिमाप हम पहले निकालेंगे, पेरीमीटर बराबर ये a प्लस 2a प्लस 2a बराबर कितना है, 30। यानी कि 5a बराबर 30। तो a बराबर कितना हो जाएगा, 6। ये हो जाएगा हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 4। अगले स्लाइड पर चलते हैं। अगला स्लाइड देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 11:11:4 है। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 2√117 है, तो त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई क्या कीजिए। यानी कि ये आइसोसेलेस एक ट्रायंगल है, समद्विबाहु त्रिभुज, जिसमें दो भुजा तो 11 और 11 है, और ये आधार इसका 4 है। हमें क्या करना है कि इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है, समान भुजाओं का रेशियो है, उसकी लंबाई हमें ज्ञात करनी है। तो अब देखिए इसमें होता क्या है, जो ये समद्विबाहु त्रिभुज में रेखा इधर खींचते हैं, मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया, ये इसको दो बराबर भागों में डिवाइड करता है, और ये समकोण बनाता है यहाँ पे। यानी कि ये जो त्रिभुज हो गया, दो समकोण त्रिभुज में डिवाइड हो गया। त्रिभुज के क्षेत्रफल का एक फॉर्मूला भी होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, बेस हमें पता है, हमें हाइट निकालना है, तो हाइट कैसे निकलेगा, ये 11 है और ये 4 है, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब इसमें हम लगा देंगे पाइथागोरस। पाइथागोरस लगाएंगे तो एक कर्ण का स्क्वायर, ये 11 का स्क्वायर, यहाँ पे 121 माइनस 2 का स्क्वायर 4। यानी कि अंडर रूट कितना आ जाएगा, 117। 117 हो जाएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, 1/2 इंटू बेस यानी कि 4, और ऊंचाई हमारा कितना आ गया, 117। यानी कि 2 से 2 काट लीजिए, ये कितना हो गया, 2√117। अब ये कह रहा है कि जो ये चीज आई है, जो ये आया है हमारा क्षेत्रफल, वो इसके बराबर है। यानी कि बराबर है 2√117 के। यानी कि एक यूनिट बराबर कितना हो गया, एक यूनिट। ठीक है, अगर दोनों चीजें बराबर हो गई, यानी कि एक यूनिट बराबर एक यूनिट हो गया, तो हमें पूछ रहा है कि 11 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी। तो 11 यूनिट की वैल्यू भी 11 ही हो जाएगी। यही हमारा आंसर हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर सी। समद्विबाहु त्रिभुज में कभी भी फार्मूला के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। फार्मूला वो, जैसे मैंने अभी बताया आपको, फार्मूला होता है कि 1/4 इंटू बी इंटू 4b² माइनस a²। ये फॉर्मूला पे कभी नहीं जाएंगे। कभी भी समद्विबाहु त्रिभुज का क्वेश्चन आएगा, उसको दो समकोण त्रिभुज में बांटेंगे और उसमें पाइथागोरस लगा के डाटा के हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। वो आसानी से होगा, फॉर्मूला के चक्कर में पड़ेगा वो एग्जाम में कभी याद आएगा कभी नहीं आएगा। और इन चीजों में प्रैक्टिस रहेंगी तो आपका कैलकुलेशन बहुत ही आसान हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन है कि एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की माप 16 सेंटीमीटर है। इसके परिमाप और इसकी माध्यिकाओं के योग का अनुपात। चलिए देखिए, माध्यिकाओं का योग हम बताते हैं आपको। तो ये हो गया हमारा समद्विबाहु त्रिभुज, समबाहु। ये भुजा हो गई ए, ए और ए। ठीक है। ये होती है माध्यिका। माध्यिका को मैंने आपको अभी बताया कि माध्यिका का फॉर्मूला होता है √3/2। √3/2 ये होता है। क्वेश्चन कह रहा है कि ईच साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल मेजर 16 सेंटीमीटर, फाइंड द रेशियो ऑफ मेजर टू द सम ऑफ इट्स मीडियन। यानी कि समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 16 सेंटीमीटर है। इसके परिमाप और इसकी माध्यिकाओं पर करेंगे। परिमाप कितना हो जाएगा? 3 है। परिमाप 1 a 2 a 3 a 3 हो जाएगा। और रेशियो है किसकी माध्यिकाओं के योग, यानी कि एक माध्यिका इसकी कितनी है? √3/2 है। तो 3 माध्यिका कितनी हो जाएगी? 3 से गुणा हो जाएगा इसमें। यही रेशियो हम लोग को बता देना है। ये 3 से 3 यहाँ से काट दीजिए, ए से ए कट जाएगा, 2 इधर आ जाएगा, 2:3। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेलेक्ट करने का ये मतलब है कि आपको आइडिया लगे कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा कैसे जाता है। पढ़ने को तो हम कोई क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, कितना भी हार्ड, ये पढ़ लो वो पढ़ लो, लेकिन हमें क्वेश्चन वो करना है जिससे एग्जाम में सिलेक्शन आए। और सिलेक्शन इन्हीं सब पैटर्न को समझ के, इन्हीं सब चीजों को याद करके उसमें आए। हमारा ऑप्शन ये हो जाएगा सी। अगले स्लाइड पे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 6 सेंटीमीटर है और इसका परिमाप 16 है। तो इसका क्षेत्रफल बताइए। देखिए आप, ये समद्विबाहु त्रिभुज है और दे दिया है इसमें से कि आधार कितना है? 6 सेंटीमीटर। आधार 6 सेंटीमीटर है और ये दो समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजा बराबर होती है। अगर ये आधार 6 सेंटीमीटर है, यानी कि 16 में से हमारा टोटल परिमाप 16 है, 6 निकल गया तो बचा 10। अब 10 में ही ये दोनों भुजा है, यानी कि दोनों भुजाएं कितनी की हो जाएंगी? बराबर बराबर है तो 5-5 की हो जाएंगी। अब करें इसका क्षेत्रफल बताइए। क्षेत्रफल बताएंगे कैसे? देखिए ये जो रेखा है इस पे आई है तो इसको डिवाइड करेंगे दो भाग में, यानी कि ये 6 है तो ये 3 हो जाएगा, ये भी 3 हो जाएगा। ये 5 है और 3 है तो ये ऑटोमेटिक कितना हो जाएगा? 4 ही, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल बनाता है, ट्रिपलेट होता है 3 4 5। हमें क्या पता चल गया? हमारे पास बेस भी पता चल गया, हाइट भी पता चल गई, तो क्षेत्रफल भी निकाल देंगे हम। 1/2 गुणे बेस इंटू हाइट, यानी कि 12 सेंटीमीटर इसका। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि किसी समषष्ठभुज रेगुलर हेक्सागोन का क्षेत्रफल 108√3 है तो इसका परिमाप सेंटीमीटर में कितना है? ठीक है। रेगुलर हेक्सागोन होता क्या है? जैसे देखिए मैं आपको समझाता हूँ। रेगुलर हेक्सागोन है, ये हो गया, ये बन गया। ये 6 समबाहु त्रिभुज से मिलकर बना होता है। ठीक है। ये 6 समबाहु त्रिभुज से मिलकर बना होता है। हेक्सागोन का फॉर्मूला होता है, पर उसको उस तरीके से याद करने से अच्छा है कि एक आप समबाहु त्रिभुज पढ़िए। इसका क्वेश्चन मैं इसीलिए इसमें लिया कि आप एक समबाहु त्रिभुज पढ़िए और उसके बाद से इसका कैलकुलेशन उसी बेस पे करिए। तो ये कह रहा है कि किसी समषष्ठभुज का क्षेत्रफल 108√3 है तो इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। यानी कि समषष्ठभुज क्षेत्रफल क्या होगा? 6 इंटू √3/4 ए स्क्वायर। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना होता है और इसमें 6 से गुणा कर देंगे तो ये सबका आ जाएगा, बराबर। देखिए इसको यहाँ लिख लेते हैं, 6 इंटू √3/4 ए स्क्वायर, बराबर क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है हमारा? 108√3। ये निकाल देते हैं, ए कैसे निकलेगा? √3 से √3 यहाँ कट जाएगा,
ये 3 और ये 2, ये हमारा कितना आ जाएगा? 2 से यहाँ पे डिवाइड करिए, ए स्क्वायर बराबर 216/3, यानी कि ए बराबर 216, ये रूट अंडर रूट में आ जाएगा। 216/, यहाँ से मिटा दीजिए इसको। 216/, 3, जो पेरीमीटर होगा 6 × √216/3, ये पूरा में होता है अंडर रूट। अब इसका देखिए 6 इंटू अंडर रूट से बाहर कितना आ जाएगा? 6, और ये अंडर रूट में ये कितना होगा? 6/3, ये 2 बार हो जाएगा। बार आंसर कितना आ जाएगा? 36√2। सॉल्व करने पे ये हमारा आंसर आया, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? अगले स्लाइड पर चलेंगे। अगला स्लाइड है और ये हमारा शायद लास्ट क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि एक समषष्टिभुज का क्षेत्रफल 248√3 है, तो षष्टिभुज के प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। यानी कि वही बात हो गई कि समषष्टिभुज क्या होता है? 6 समबाहु त्रिभुज होता है, यानी कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 ए स्क्वायर इंटू 6। ये क्षेत्रफल दिया हुआ है कि √3/4 ए स्क्वायर इंटू 6 बराबर 2048√3। तो षष्ठभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात करिए। लंबाई ज्ञात कर देते हैं, √3 से √3 कैंसिल, या 2 से कर लेते हैं 3, और ये 2। ए स्क्वायर बराबर क्या आ गया हमारा? 4096/3। ए बराबर कितना हो जाएगा? ये स्क्वायर इधर आएगा तो अंडर रूट बनाएगा। ए बराबर कितना हो जाएगा? 4096 हमारा किसका स्क्वायर है? 64 का। 64/√3। इसका परिमेयकरण कर लेंगे तो 64√3, अंडर रूट 3 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, अंडर रूट 3 से 3 हो जाएगा। 64√3/3, ऑप्शन नंबर भी हमारा सही है। यहाँ होता है हमारा ये चैप्टर पूरा कंप्लीट। इसमें हमने पढ़ा समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, और किए फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन जो एसएससी के रेलवे के प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछेगा। इसी तरह हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे, या तो रेक्टेंगल में कुछ बचा होगा उसके लिए एक वीडियो बन जाएगी, नहीं तो रेक्टेंगल और आगे की सीरीज करते करते पूरा मेंसुरेशन 2D खत्म करेंगे। उसके बाद से सिलेंडर, कोन हो गया, उसके बाद से प्रिज्म, पिरामिड, ये सब की वीडियो मैं धीरे धीरे अपलोड कर दूंगा चैनल पे। और धीरे धीरे हमारा क्या होगा, कंप्लीट मेंसुरेशन एक फोल्डर बन जाएगा जिसमें कंप्लीट मेंसुरेशन पढ़ाया रहेगा। उसके बाद से ज्योमेट्री, और ऐसे एक एक करके विद इन 2 या 3 मंथ्स में पूरा कंप्लीट मैथ इस चैनल पे अपलोड कर दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट, जहाँ पे आप अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकते हैं। जिन्होंने मैथ पढ़ लिया है वो अपना रिवाइज करें, क्योंकि ये सारे में प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन करवाता हूँ। प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन कराने का मेरा मकसद ये होता है कि कोई भी क्वेश्चन या कोई भी ट्रेंड जो एग्जाम फॉलो कर रहा है वो आप यहाँ पे देख पाए। और एग्जाम के क्वेश्चन सॉल्व करने से ये होता है कि आपको आइडिया रहता है कि एग्जाम में क्वेश्चन आते कैसे हैं। यानी कि आप जब आप मॉक टेस्ट देंगे या कोई भी सीरीज या कोई भी बुक उठाएंगे तो आपको पता रहेगा कि मुझे क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और आपको लगता हो कि इस 20-30 मिनट में आपको कुछ फायदा हुआ है तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर कोई और भी मैथ पढ़ रहा हो आपकी नज़र में और सीखना चाहता हो तो उस तक वीडियो पहुंचाएं। बाकी मेरे साथ इतने टाइम तक जुड़ने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।